तो वही लेफ्ट पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरना शुरू उन्होंने कर दिया है। सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में आज पेश होने वाले वंदे मातरम से जुड़े राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर नोटिस दिया है। सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा के कामकाज के नियम 47 के तहत नोटिस दिया है। इसमें राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर आपत्ति जताई है। शोएब रजा और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और रणदीप सुरजेवाला ने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस जो है वो दे दिया और सबसे पहले वो चर्चा की मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो है वो चर्चा करवाई जाए। इस पर और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? इस पर सरकार का क्या रुख हो सकता है? बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे हैं, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि नीट का जो इशू है वो बड़ा इशू है। इसके अलावा हम दूसरे मामले भी देख रहे हैं कि उन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन आज दिल्ली में जिस तरह के हमें हालात नजर आ रहे हैं, संसद के बाहर, संसद के अंदर तो है ही, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है जंतर मंतर से, और मुझे सुबह से ही लगातार जो ये पीछे आप देख रहे हैं छात्र आते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो ये जो इशू है नीट का, ये बड़ा मुद्दा है और संसद में सबसे ज्यादा जो गूंज है मुझे लगता है राम मंदिर से भी ज्यादा इसकी नजर आएगी, क्योंकि संसद के करीब जो तमाम जो लोग जुट रहे हैं जंतर मंतर पर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह के हालात है, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष की तरफ से इसे मुद्दा बनाया जाएगा। राम मंदिर का चोरी का जो इशू है वो यकीनन वो भी बड़ा इशू है, उसको लेकर विपक्ष घेरेगा। इसके अलावा जो बिल की आप बात कर रहे हैं वो आयकर से जुड़ा हो, जजों से जुड़ा हुआ हो, एक जो बिल है वो राज्यसभा में आज एक तरीके से पेश किया जाएगा, वो वंदे मातरम को लेकर है। अब उसको लेकर सजा होगी, उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो अपमान करेगा वंदे मातरम का। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर आज संसद में निगाह रहेगी। लेकिन जिस तरह के हालात मैं बता रहा हूं कि विपक्ष के जो तेवर है उसे देखते हुए लग रहा है कि संसद का जो पहला दिन हो सकता है कि हंगामे की भेंट चढ़े, क्योंकि आसपास का जो माहौल है हमें जो दिख रहा है आपको दिखाई देगा। देखिए ये पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी संसद के आसपास। अमूमन जब सत्र होता है वो होती है, लेकिन आज जो आंदोलन जो प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है उसके बाद और ज्यादा सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पूरे इलाके में कनॉट प्लेस से लेकर और यहाँ प्रेस क्लब के आसपास, संसद के आसपास इसी तरह से जो लोग हैं, और खासतौर पर मुझे यूथ नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा वो लोग जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और नीट का जो इशू है जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है उसका जो मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे ज्यादा प्रभावी विपक्ष इनको उठाने की कोशिश करेगा हुसैन, और ये चीजें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। सरकार के लिए एक चैलेंज रहेगा, लेकिन कल से जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें यही है कि सोनम वांगचुक को शायद मना लिया गया है। उनकी जो पत्नी आई थी उनकी तरफ से जो बातें कही गई कि 3 शर्तें हैं, उनमें एक शर्त ये भी है कि अगर सरकार या जो सरकार के लोग हैं वो ये भरोसा दिलाएंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी तो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखना यही होगा। तो शोएब, क्या सरकार की तरफ से आ रहे हैं, आपको जो लंबी कतार दिख रही है जंतर मंतर की तरफ आती हुई, शोएब, जो जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं जिसमें सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों को रखा है, क्या उन शर्तों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन तय हुआ है, कोई डेलीगेशन पहुंचा है, उनसे बातचीत हो रही है या बातचीत करने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अभी ये थोड़ा सा हमें 10 बजे तक का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले बोलना है 10 बजे संसद में। संसद के बाहर वो मीडिया से बात करेंगे और उसमें विपक्ष से भी अपील की जाएगी कि वो सहयोग दे इस पूरे सत्र को चलाने में। और उसी दौरान शायद ये भी खबर आ सकती है, जिस तरह मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ लगातार, तो इस मामले को देखकर हो सकता है कि सरकार की तरफ से और ज्यादा कोशिश की जाए कि कम से कम एक डेलीगेशन, जो बात कही जा रही है कि वो मिलने के लिए सोनम वांगचुक से पहुंच सकता है, तो उस तरह से देखना होगा कि किसको बनाया जाता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मुद्दा गंभीर
होता जा रहा है। और जो भीड़ आज दिखाई दे रही है दिल्ली की सड़कों पर संसद के आसपास, वो यूथ की भीड़ है। और जो जंतर मंतर की तरफ लगातार ये लोग कूच कर रहे हैं, तो ये एक चुनौती कहीं ना बन जाए, इसलिए सरकार की तरफ से भी कोशिश होगी कि किसी तरह से, अब तक क्योंकि बातचीत नहीं हो पाई थी, हमने देखा कि बेरुखी एक रही एक सरकार की तरफ से भी कि कम से कम बातचीत जो होती, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। तो अब आज जो प्रदर्शन का ऐलान है पुलिस के लिए भी, पुलिस हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है एक तरीके से, और यहाँ बैरिकेड भी चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे जंतर मंतर का इलाका हो या संसद भवन की तरफ जाने वाली जितने भी सड़कें हैं तमाम जगहों पर। और हुसैन, मैं ये भी बता दूं कि मैं थोड़ा दूरी पर इसलिए खड़ा हूं ताकि हम ये देखना चाह रहे थे कि जो बात कही जा रही है, क्योंकि जंतर मंतर पर भीड़ है हजारों लोगों की, रात से ही जमा है, तो जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद है, चाहे वो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन हो, केंद्रीय सचिवालय के हो, पटेल चौक हो, इन सबके गेट नहीं खुल रहे हैं। ये मेट्रो की तरफ से ऑफिशियल बता दिया गया है कि यहाँ मेट्रो के गेट नहीं खुलेंगे अगले आदेश तक। उसके बावजूद जो छात्र है या जो युवा है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं जंतर मंतर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए, और ये स्थिति यहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है। तो जो बात इससे पहले हमें दिखाई देती थी 20 दिनों तक के 50, 100, 200 लोग होते थे, आज हजारों की तादाद में हैं। और लगातार देखिए तस्वीरें, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमें जो दिख रहा है वो हम दिखा रहे हैं ग्राउंड से, और बैरिकेड से आप देखेंगे कि जंतर मंतर की तरफ लोगों का जो हुजूम है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास कुछ वीडियोस आए कनॉट प्लेस से भी और दूसरी जगहों से भी, क्योंकि मेट्रो बंद कर दी गई है, मेट्रो के गेट नहीं खुल रहे हैं, तो लोग पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं। ये एक यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है इन सब लोगों की। तो शोएब वहां का हाल हमें बता रहे हैं, जंतर मंतर पर हजारों लोगों का जमावड़ा है जो संसद तक मार्च करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ ये किया जा चुका है कि मार्च की इजाजत नहीं है, और इसीलिए जंतर मंतर से संसद के बीच 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान वहां तैनात हैं और किसी भी तरह की मार्च की इजाजत नहीं है।